नमस्कार दोस्तों। आज जो है इतिहास जो है आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास जो है, अगर आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास इतिहास बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। और यहाँ से इतिहास से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलता है। और जैसे रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया और भी बहुत सारे आरपीएफ सभी का हो गया, रेलवे विभाग के में बहुत सारे प्रश्न इससे देखने को मिलता है। ठीक है, और आज की वीडियो से, आज की इस क्लास से जो है ना, आपको 2-3 प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले याद देखिएगा कि इतिहास होता क्या। देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, और इतिहास के बाद पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इतिहास होता क्या है, और इतिहास का क्वालिफिकेशन कैसे होता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास को हम लोग किस किस भाग में पढ़ सकते हैं जो कि अच्छी तरह कंटेंट हमारे माइंड में हो सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इतिहास के बारे में अगर देखा जाए, तो इतिहास का अगर परिभाषा देखा जाए तो एक बात समझिएगा। इतिहास जैसे मान अतीत से जो अभी जो बता रहा है, अतीत से घटित घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास। यानी पुराने जमाने से बहुत पहले चीज के बारे में जो अगर हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए भगत सिंह ने बहुत पहले क्या क्या किया था, उसका इतिहास का, तो देखा जाए तो उसका इतिहास एक बुक में रूप में लिखा हुआ। और उसके बाद देखिएगा तो ऐसे हुआ है कि भगत सिंह ने ऐसे किया, उसे किया था, वो किया था, उसको इतना दिया गया, सजा दिया गया, ऐसे उसे किया था। तो उसी का जो पुरानी चीज का अध्ययन करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास करते हैं। 2000 साल पहले क्या हुआ था, 20 लाख ईसा पूर्व क्या हुआ था, इस सब के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से समझिए कि पुरानी चीज के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, पुरानी से अगर वर्तमान में इतिहास करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। और देखिए अतीत में आप सबसे पहले परिभाषा लिखिए। देखिए हम लोग ज्यादा बताते हैं, सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको एक बात बताते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और बेल आइकन दबाने से मतलब ये है कि यदि हम क्लास को चालू करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिले और अच्छी तरह आप अच्छे कंटेंट के साथ पूरे चीज के बारे में जान सकें। और सबसे पहली चीज है कि किसी का मदद करें, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उन भाई लोग के पास करें जो कि अभी तक तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई जॉब नहीं प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए उसको कीजिए, वो भाई बहन के लिए, सभी के लिए ये भेजिए ताकि उन लोग भी अच्छी तरह क्या करें, अपना तैयारी कर सके। देखिए सबसे पहले हम लोग देखा जाए तो इतिहास होता क्या है। तो इतिहास जो है अतीत में, देखिएगा, अतीत में घटित घटनाओं के अध्ययन ठीक है। देखिए अतीत में घटित घटनाओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। जो पुराने जमाने में जो घटना घटा हुआ था उसका जो अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इतिहास बोलते हैं। अब साथ ही साथ याद देखिएगा, इतिहास का जो जनक होता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ये याद रखिए, कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए साथ ही साथ आप उसको रिवीजन करते चलिए, आप उसको देखते चलिए, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा कि अतीत से घटित घटनाओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। अतीत की घटनाओं के घटित को क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। और इतिहास का जनक किसको बोलता है, हेरोडोटस को। किसको कहता है, हेरोडोटस को। आप साथ ही साथ ये याद रखिएगा, देखिए हमने जान गया इतिहास का जनक इसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा, हम तो ठीक है इतिहास को हम बांट देंगे, हाँ भैया इतिहास जो है पुराने जमाने का था, इतिहास को हमने बोला इतिहास होता है, ठीक है, अतीत भी था। और ये भी जान गया इतिहास जो है ना हेरोडोटस के द्वारा जो है सबसे पहले इसका जनक हेरोडोटस का था। लेकिन ये तो जानिए ना, इतिहास को हम लोग किसे भाग में बांट के पढ़ते हैं, ऐसे कोई याद कर पाएगा क्या, ये है वो है। जैसे मतलब क्या हुआ था, महात्मा गांधी कौन किया था, कौन सा काल कैसे चला था, पूरा पाषाण क्या है, मध्य पाषाण, ये सब क्या है, तो आप ऐसे याद नहीं कर सकेगा। आप उसको एक खटाल रूप में, विभाजन रूप में बताया जा सकता है। ठीक है, देखिए इतिहास का अगर हम लोग वर्गीकरण देखें या इतिहास का विभाजन देखें तो ध्यान समझिएगा। इतिहास का विभाजन अगर हम लोग देखें, देखिए इतिहास का अगर हम लोग विभाजन देखें तो क्या होगा, ध्यान समझिए।
तो इतिहास को पढ़ने के लिए इसे 3 भाग में बांटा, यानी बोले तो इसका 3 भाग मुख्य रूप से हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, याद रखिएगा। देखिए पहला क्या हो सकता है हम लोग का, देखिए पहला होता है आद्यैतिहासिक, ये बोल सकता है पहला होता है प्रोगैतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आद ऐतिहासिक काल, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा हम लोग का होता है, तीसरा देखिए इसका भाग क्या होता है, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। क्या होता है, ऐतिहासिक काल, याद रखिएगा। देखिए अब साथ ही साथ ये रखिए प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, याद रखिएगा। तो इसको पढ़ने में क्या होगा, प्रागैतिहासिक काल में आप लोग देखा जाए, ध्यान समझिएगा यहाँ प्रिया, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, इस काल में जो है ना, प्रागैतिहासिक काल में किसी जो मानव होते थे ना, किसी प्रकार की लिपि से प्रचलित नहीं थे। इस प्रकार के जो मानव देने की बोले जाए, इस काल में जो प्रागैतिहासिक काल में जो मानव रहते थे ना, इस समय जो मानव रहते थे, उस समय के मानव को किसी प्रकार की लिपि के बारे में अध्ययन पता नहीं था और नहीं उसको पढ़ा जा सकता, यानी किसी प्रकार लिपि का ही है तो पता उसको करेगा। हाँ, लेकिन ये बात है, इस काल की जानकारी हमें सिर्फ अवशेषों से मिलता है, पुराना से मिलता है, यानी बोला जाए तो एक तरह से प्रमाण जो होता है ना, पुराण, उसी से मिला जाता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल होता है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, सबसे पहले देखिए आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, इससे पहले इसके अंतर्गत पढ़ते क्या क्या है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या है। देखिए इसको जानने के लिए ना, देखिए इसे जानने के लिए इसे 2 भाग में बांट दिया। कितना भाग में बांटा गया, एक बांटा गया पाषाण काल में, क्या बांटा गया, पाषाण काल में, याद रखिएगा। दूसरा किस काल में बांटा गया, तो ये भी याद रखिएगा, ताम्र काल में। दूसरा किस काल में बांटा गया, ताम्र काल में। तो पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। पाषाण काल के अंदर पढ़ेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसके बाद देखिए ताम्र काल। ये एक छोटी सी काल है जिसमें तामा वस्तुओं की क्या गया था, खोज किया गया था, ठीक है। सबसे पहले तामा की खोज किया था, उसके बाद देखिए इसे इसका ताम्र काल बोला जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें सबसे मेन चीज क्या है, हड़प्पा पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता बोला जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में अंतर क्या है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो होता है ना, तो हड़प्पा सभ्यता ये जो सबसे पहले इसकी खुदाई जो होता है ना, वो हड़प्पा में किया गया था। हड़प्पा में क्या था, इसी कारण इसका हड़प्पा नाम पड़ गया। और उसके बाद सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी खुदाई जो सबसे पहले हुआ था। देखिए इसका जो प्रमाण अगर देखा जाए तो ये सिंधु नदी के किनारे हुआ था, सिंधु घाटी नदी जो है ना वहीं पर हुआ था। तो लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए ना, तो हड़प्पा सभ्यता ही ज्यादा प्रचलित है हर जगह, हड़प्पा सभ्यता के नाम, क्योंकि सबसे प्रथम जो सर्वप्रथम होता था हड़प्पा सभ्यता में ही इसका प्रमाण मिला है, अवशेष मिला है और इसकी जानकारी मिलता है, ठीक है। और सबसे पहले ये तो याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है, इस समय के जो मानव होते थे ना, इससे क्या थे, लिपि से क्या थे, परिचित थे। लिपि से क्या थे, लिपि से परिचित थे, यानी कि जानते थे कि लिपि क्या होता है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। उसे क्या था, पढ़ा नहीं जा सकता था, याद रखिएगा, पढ़ा नहीं जा सकता था, ठीक है। अभी सब के बारे में लिखाएंगे, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा, ये लिपि से परिचित थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन ऐतिहासिक काल में क्या हो गया, ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है, इसमें क्या होता है, मानव हर जो है ना, मानव इस काल में जो, जब इस काल में के मानव आए, तो इस काल के मानव जो थे वो लिपि से भी प्रचलित थे, और जो लिपि था ना उसे अच्छी तरह से समझा पढ़ा भी जा सकता था, ये चीज बताया जा रहा है। तो यहाँ लिपि से क्या थे, इस काल में लिपि से परिचित थे, लिपि से क्या थे, परिचित थे, याद रखना, लिपि से परिचित थे, ठीक है। और साथ ही साथ पढ़ा भी जा सकता था, तथा उसे पढ़ा भी जा सकता था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और देखिए सबसे मेन चीज हम जैसे पढ़े कि प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल पढ़ना है, ताम्र काल पढ़ना है, आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, और साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल। देखिए इसी दोनों के बीच में हम लोग का जो है ना वैदिक सभ्यता भी आएगा, ये चीज याद रखिएगा। इसी काल के संदर्भ क्या आ जाएगा, हम लोग का वैदिक सभ्यता भी आएगा। देखिए सबसे पहले याद रखिए ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज हमको पढ़ना है, याद रखिएगा। ऐतिहासिक काल में हम लोग को पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास,
मध्यकालीन भारत का इतिहास, याद रखिएगा। और तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए ज्यादातर प्रश्न आपका यहीं से बनता है, ठीक है, ज्यादातर प्रश्न आपको यहाँ से और यहाँ से बनता है। इससे एक दो प्रश्न मिलते हैं, 3-4 प्रश्न मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते, लेकिन इन दोनों से बहुत सारा प्रश्न मिलता है। याद देखिएगा, अगर आप किसी कंपटीशन तैयारी करते हैं ना तो इससे बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। देखिए आपके पास आ जाता है हम लोग, आप सबसे पहले इतना चीज जान गए, क्या आप बताइए, इतना चीज जान गए? अगर जान गए तो आप इससे पहले जो है ना सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, आप लोग सबसे पहला हेडिंग डालिएगा यहाँ पे क्या, प्रागैतिहासिक काल। क्या डालिएगा? प्रागैतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या था? तो इस काल में बताए थे ना, इस काल में याद बोल सकता है, इस काल के मानव किसी प्रकार के लिपि से परिचित नहीं थे। याद रखिए, इस काल के जो है ना मानव किसी प्रकार की लिपि से परिचित नहीं थे, और तथा इस काल का जो अगर जानकारी प्राप्त होता है हमें सिर्फ अवशेषों से प्राप्त होती है। आज देखिएगा, इस काल के जानकारी सिर्फ या बोल सकते केवल अवशेषों से मिलती है। याद रखिएगा, अवशेषों से मिलती है, ठीक है। देखिए प्रागैतिहासिक काल, इस काल के मानव किसी प्रकार की लिपि से परिचित नहीं थे, और इस काल की जानकारी सिर्फ हमें अवशेषों से मिलती है। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ इसमें ये भी चीज याद रखिएगा, इससे अच्छी तरह जानने के लिए कितने भागों बांटा गया, तो इसके देखो अगर देखा जाए तो इसे जानने के लिए जो है ना, इसे आज एक तरह से अगर आप देखा जाए तो क्या लक्ष्य मिलते हैं, अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों बांटा गया था। आज देखिएगा, तो अध्ययन की दृष्टि से आपको बताया गया ना, इसे पढ़ने के लिए क्या किया था, 2 भागों बांटा गया था, एक पाषाण काल, एक ताम्र काल। तो अध्ययन की दृष्टि से याद रखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, आज देखिएगा, पहला है आपका पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। दूसरा क्या है हम लोग का, दूसरा है ताम्र काल। याद रखिएगा, क्या है? ताम्र काल। पहला क्या है? पाषाण काल, दूसरा क्या है? ताम्र काल। याद रखिएगा। आप देखिए, अगर आप प्रागैतिहासिक काल जान रहे हैं ना, तो इसको जानने के लिए अच्छी तरह जानना है, तो आपको ये दोनों चीज जानना बहुत जरूरी है। ताम्र काल और पाषाण काल जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि पाषाण काल क्या होता है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा पाषाण काल। पाषाण काल हेडिंग डालिएगा। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक एक वैज्ञानिक था, इस काल का क्या था, खोज किया था। सबसे पहले भारत में जो है ना 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने इस काल का क्या था, खोज किया था। याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम ऐसे भी लिख सकता है, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस काल सभ्यता की खोज की थी। याद रखिएगा। और लेकिन इसमें देखो, इसने खोज किया था, लेकिन भारतीय पुरातत्व जो इतिहास है, भारतीय पुरातत्व इतिहास का जो जनक माना जाता है, उसे किसे माना जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये याद रखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो भारतीय पुरातत्व इतिहास का जनक सर अलेक्जेंडर
कनिंघम को माना जाता है, याद रखिएगा, को माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व इतिहास का जो है ना जनक किसे माना जाता है? जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये याद रखिएगा हमेशा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। सबसे पहले देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूड ने क्या किया था? इस काल सभ्यता का खोज किया था। और भारतीय पुरातत्व इतिहास का जनक किसे कहता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए, आप इस चीज को नोट करें, उसके बाद हम बताते हैं कि इसको पढ़ने के लिए, सिर्फ अध्ययन दृष्टि के लिए ना, पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया। देखिए इसमें लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पाषाण काल की अध्ययन के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। अगर देखा जाए 3 भागों में बांटा, पहला कौन सा भाग है? तो ये याद रखिएगा। देखिए थोड़ा से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हम बता रहे हैं, उसके आगे क्या है, आगे बताते हैं कितने भाग होते हैं इसके, ठीक है? तो सबसे पहले अगर लिखना चाहते हैं देखिए लिख लीजिए अपना। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है? दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। ये ठीक है। सबसे पहले आप जो है इस चीज का स्क्रीन शॉट लीजिए। पहले इसका आप लोग क्या करें, स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद जो है ना हम लोग आगे स्लाइड में देखते हैं आगे कि देखिए आप लोग को बताते हैं। हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं जो कि आपको तुरंत मारे मिटाए दे दे, इसका मिटाना पड़ता है। तो इसी कारण आप सबसे पहले इसे जल्दी स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है? देखिए आप पाषाण काल लिखे बयान कीजिए। पूरा पाषाण काल, ठीक है? आ देखिएगा इस काल का समय अवधि 20 लाख ईसा पूर्व, ठीक है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। याद रखिएगा, मानी जाती है। याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में इस काल का जो है समय अवधि, इस काल का समय अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व होता है। देखिए आप कहीं कहीं अलग किताब में देखिएगा, अलग प्रकार की किताब में, तो वहां पर क्या लिखा होगा 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है, या 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है, या 30 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानता है। ऐसा बहुत सकता है। हमने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही चीज आपके लिए दिया गया है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। हालांकि देखिए इससे प्रश्न बनता नहीं है, बस ये सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए दिया गया है, आपके लिए बनता नहीं है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक लोग ऐसे बंटवारा बहुत सारा करके जानकारी प्राप्त करके कोई 20 लाख कोई 25 लाख इतना इतना डाला है, ठीक है? देखिए आप सबसे पहले इसमें याद रखिएगा इस काल का समय अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इतना से याद रखिएगा। देखिए और ये भी साथ रखिएगा इस काल के जो मानव होते थे ना, इस काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ये याद रखिएगा, इस काल के मानव को क्या कहा जाता है? आदि मानव कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? देखिए आगे चलिएगा और साथ ही साथ इसमें याद रखिएगा बहुत सारी चीज है आपके लिए, बहुत याद रखिएगा, ठीक है? देखिए और साथ ही ये याद रखिएगा इस काल में मानव
का जीवन, मानव का जो जीवन था वह अस्थिर था। क्या था? वह स्थिर था। क्या था? वो स्थिर था। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, यह जो अपना शिकार करके भोजन ग्रहण करते थे। यानी कहने मतलब ये हुआ कि इसका जीवन अस्थिर नहीं था, यानी कहने वाला वो अस्थिर था। यानी जैसे आज यहाँ रहा तो कल कहाँ रहेगा, कहाँ करेगा, भटकेगा, कहाँ जाएगा, इसका कहना निश्चित नहीं है। इसी कारण बता रहे हैं कि ये जो है ना, इस काल में मानव का जो जीवन अस्थिर नहीं और स्थिर था। अपना शिकार खुद कर, यानी अपना शिकार करके ये भोजन ग्रहण करता है। ये नहीं कि इसको कोई बना के ले आके दे देगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये अपना भोजन शिकार करते थे तब ये भोजन करते थे। अगर शिकारी नहीं मिलते तो ऐसे रहा करते थे, पत्ता तत्ता खा के ऐसे कुछ रहा करते, ठीक ना। फल जो जंगल सनी का होता था उसमें खा के रहा करता था। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा, इस समय का मानव खानाबदोश था। इस समय का मानव खानाबदोश था। इस समय का मानव जो था ना, क्या था? खानाबदोश। इस समय सबसे मेन चीज देखिए, ये मोस्ट भी आई, इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज था। आग की खोज था। देखिए पूछा जाता है कि आग की खोज किस काल में कहा गया था। आग की खोज किस काल में किया गया है? तो याद रखिएगा, आग की खोज पुरापाषाण काल में किया गया था। ये याद रखिएगा। इस काल में मानव जो था, मानव बड़े बड़े पत्थरों का औजार का इस्तेमाल करता था। याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इस काल के मानव जो है चित्रकारी, याद रखिए सबसे मेन चीज यहाँ, इस काल के मानव चित्रकारी। देखिए आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस काल के मानव क्या थे? चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। और इस काल के जो मानव थे चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया, जिसका प्रमाण भीमबेटका के गुफाओं से मिलता है। याद रखिएगा, सबसे मेन चीज यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस काल के मानव चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। चित्र बनाते थे, ऐसे टंगन वगैरह जो होता था ना, ऐसे करके जो भी होता था चित्र से बनाते थे, मूर्ति का, जानवर के कुछ चित्र बनाते थे। और जिसका प्रमाण हम लोग को कहाँ मिलता है? भीमबेटका एक गुफा था। क्या था? भीमबेटका एक गुफा, भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। ये याद रखिएगा, भीमबेटका के गुफाओं से मिलता है। तो सबसे पहले आप देखिए, पुरापाषाण काल का इतना ही था। पुरापाषाण काल में जितने भी प्रश्न आते, मेन चीज थे, हमने आपको दे दिया। पुरापाषाण से आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। देखिए पुरापाषाण काल में इस काल का जो समय अवधि था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और साथ ही साथ ये रखिएगा, इस काल के मानव को आदि मानव कहा जाता था। और इस काल में मानव का जीवन वो स्थिर था, यानी कि वो निश्चित नहीं था कि वो कहाँ रहेगा, आज यहाँ है तो कल कहाँ रहेगा, कल कहाँ जाएगा, इसका कोई निश्चित नहीं था। उसके बाद देखिए, इस समय के मानव की जो
सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग थी। यहां से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है कि मानव की सबसे बड़ी पहली उपलब्धि क्या थी, तो आग की खोज थी। और सबसे पहला मानव ने आग की खोज किस काल में किया था, तो पूरा पाषाण काल में किया गया था। ठीक है, और इस काल में मानव बड़े बड़े पत्थरों का औजार बनाते थे। इस काल में जो है ना मानव जो होते थे ना बड़ा बड़ा पत्थर रखा करता था, उसी से औजार बनाया करता था, उसी से काम किया करता था। ठीक है, और इस्तेमाल करता था। और साथ ही साथ देखिएगा इस काल के जो मानव थे ना, इस काल के जो समय के मानव थे वो चित्रकारी करना जानते थे, प्रारंभ कर दिया, चित्र से बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसका जो प्रमाण हमको कहां मिलता है, तो भीमबेटका नामक एक गुफा था वहीं मिलता है, भीमबेटका नामक गुफा में मिलता था। देखिए आपका पूरा पाषाण काल कंप्लीट होता है। अब आता है हम लोग का मध्य पाषाण काल। क्या आता है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आता है। देखिए मध्य पाषाण काल में क्या होता है ये चीज याद रखिए। सबसे पहले आपको पता है ना कि मध्य पाषाण काल होता क्या। मध्य पाषाण काल जो है ना देखिएगा 12,000 ईसा पूर्व से जो है, ध्यान समझिएगा, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल की समय अवधि 12,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और साथ ही साथ ये रखिएगा यह काल प्रागैतिहासिक काल एवं नवपाषाण काल आदि। यह काल जो है ना देखिएगा, ये प्रागैतिहासिक नहीं होगा, यह काल जो है ना पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच का काल मानी जाती है, बीच की काल मानी जाती है, याद रखिएगा, मानी जाती है। सबसे पहले यह चीज याद रखिएगा, तो इस काल में जो है ना मनुष्य क्या करते थे, इस काल के मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों, नुकीले जैसे पत्थरों का क्या करते, इस्तेमाल करते थे। आगे इस काल में मानव छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल क्या करते थे, जिसको माइक्रोलिथ भी बोला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ भी बोला जाता है। इस छोटे छोटे पत्थरों को क्या बोला जाता था, जिसे माइक्रोलिथ कहा। इस काल में जाता, देखिएगा, यह इस काल में मानव पशुपालन करना प्रारंभ किया था। और सबसे मेन चीज तो ये है, याद रखिएगा, सबसे मेन चीज ये है, सबसे पहला पालतू जो पशु था, सबसे पहला पशु पालन, या बोल सकता है पशु जो था वो क्या था, कुत्ता था, ठीक है, कौन था, कुत्ता था, याद रखिएगा। सबसे पहला पशुपालन किसका किया गया था, कुत्ता का किया गया था, ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में आप इतना से जान लीजिए कि इस काल की समय अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, और यह काल पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बीच की काल मानी जाती है। और साथ ही साथ ये क्या, इस काल के मानवजन छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना सीखे थे, और जिसे हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा, इस काल में मानवजन पशुपालन करना क्या किए थे, चालू कर दिए थे। और पशुपालन करना जो चालू किए थे उसमें सबसे पहला जो पशु पाला था वो कौन सा पाला था, कुत्ता पाला था, याद रखिएगा। सबसे पहला पशु कौन सा पाला था, कुत्ता पाला था। अब देखिए हम लोग का आता है नव पाषाण काल। क्या आता है, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, नव पाषाण काल।
देखिए आप सबसे लास्ट जो है ये नवपाषाण काल, इसका समय अवधि क्या मानता है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। आप देखिएगा 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है, ये आप देखिएगा। इस काल की समय अवधि 10 लगने, इस काल की समय अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती थी, याद रखिएगा। इस काल की समय अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 3, और साथ ही साथ ये रखिएगा इस काल में मानव अस्थाई निवास बना लिए थे, ये याद रखिएगा। और साथ ही इस काल में मनुष्य कृषि करना पड़ा, खेती करना होता है ना, कृषि करना ठीक है। इस काल में जो है ना मानव जो है ना कृषि करना भी चालू कर दिया था, और साथ ही साथ जो है ना पशुपालन भी बहुत सारा चीज करने चालू किया था, और भी बहुत सारा पशुपालन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि इसमें जो है ना मनुष्य जो है, इसे याद रखिएगा कि जो इस काल में मानव जो है ना अस्थाई निवास बना लेते, क्या लेता अस्थाई। अब इसके रहने का ठिकाना था कि नहीं, आप कहीं से शिकार करके आएंगे तो वो अपना घर, जैसे हम लोग आता है ना कहीं से आए स्कूल कॉलेज कहीं तो अपना घर जाना है, तो उसी तरह इस प्रकार के जो मानव होते थे ना कहीं से शिकार करके आते थे, तो ये इसका एक अस्थाई निवास होता था, वहां जाके फिर मिलते थे सबसे ना, वहीं जाके रहते थे। और सबसे मेन चीज तो ये याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस काल में ही पहिए का खोज किया गया था, पहिए का खोज किया गया था। आप देखिएगा इस काल में ही किसका खोज किया गया था, पहिए का खोज किया गया था। किसका खोज किया गया था, पहिए का। अब देखिए हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ नीचा दिखाई नहीं पड़ता हो, कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। इस काल में मानव अस्थाई जो है ना अस्थाई निवास बना लिए थे। आप देखिएगा अस्थाई निवास बना लिए थे। इस काल में मनुष्य कृषि करना प्रारंभ किया था, और इस काल में ही पहिए का खोज किया गया था। याद रखिएगा, इतना सही आपने नोट किया। तो देखिए आपके जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल कंप्लीट होता है। अब आपका बच गया एक ताम्र पाषाण काल, जो कि हम लोग अगले भाग में देखेंगे, और अगले भाग के बाद हम लोग चल जाएंगे फिर किसमें, आदित्यासिक काल में चल जाएंगे, ठीक है। ये आपका कौन सा काल है, ऐतिहासिक काल का जितना भी भाग था ये था, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर क्लास सबको अच्छा लगा है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तो आप देर ना करें, जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आपके सारे हिस्ट्री के जितने भी हुए, हिस्ट्री हो गया, और जैसे भारत भूगोल हो गया, विश्व भूगोल हो गया, ये सारी चीज का, साइंस का जितने भी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सब भी आपके पास ये कराया जाएगा, ठीक है। तो बस आपसे ही आग्रह है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप उससे जुड़ जाइए, ठीक है। बस बहुत धन्यवाद।